हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमर जाटव। मेरे चैनल भीम टेक्निकल जाट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए थे। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्लव वंश। तो देखिए, पल्लव वंश के राजाओं ने तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया था। और देखिए, जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं, कई बार पूछा जाता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। और देखिए, कई बार पूछा जाता है कि जो पल्लव वंश था, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, जो अलाबरूनी था, इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बदरूनी। तो देखिए, ये 1017 से 1020 ईस्वी के मध्य भारत आया था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महमूद गजनबी के शासन काल में। और देखिए, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपको जरूर याद रखनी है, जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। याद रखिएगा। और देखिए, अलाबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी था। तो आपको यह भी याद रखना है। समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो देखिए, यंग इंडिया एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी जी ने 1919 में शुरू किया था। याद रखना है। और देखिए, महात्मा गांधी जी की अन्य महत्वपूर्ण पत्रिका हैं जो मैं आपको बताया था, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। तो ये भी आपको याद रखनी है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख हैं वे ब्रह्म लिपि में लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ब्रह्म लिपि में। और इनकी भाषा है प्राकृत। लेकिन देखिए, अशोक के दो अभिलेख हैं जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। वे अभिलेख पाकिस्तान में, जिनके नाम है शाहनाजगढ़ी और मानसेहरा। तो आपको याद रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अशोक के अभिलेख थे, इन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश की स्थापना यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। देखिए, बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये लाखों का दान करने वाला शासक था। तो इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए, आप सभी को मालूम होगा, जो कुतुब मीनार है, तो उसका निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 मंजिलों को आगे बढ़वाया था। उसके बाद कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अथर्व वेद में। तो देखिए, कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए, बीमारियों का उपचार, जादू टोने औषधि उपचार किस वेद में है, तो अथर्व वेद में है। और देखिए, साम वेद में संगीत, ऋग वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर नियोजन। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह एक नगर नियोजन यानी कि नगरीय सभ्यता थी। लेकिन देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी।
1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धर्म महासभा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में लेकर आता हूँ वे सभी सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। तो देखिए सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म महासभा यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? डेट याद रखनी है, सन 1893 में। कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो में, याद रखिएगा। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसी तरह के और क्वेश्चनों की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।